हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों, सुबह का टाइम है, सुबह के 6 बज चुके हैं और आज ना मैं पूरे 6 बजे उठी हूँ और तुरंत ही आ गई हूँ किचन में। तो लेट होने के कारण नहाया वाया कुछ भी नहीं है, तो सीधा ही बच्चों का टिफ़िन रेडी करने में लग गए हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। तो दिन है आज मंगलवार का और तारीख हो गई है 9 जुलाई। तो सुबह का काम स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले तो बच्चों का टिफ़िन रेडी कर देते हैं। उसके लिए मैंने आज जो है ब्रेड को बीच में से काट लिया है गोल गोल शेप में, और उसके बाद जो है जो बचा हुआ टुकड़ा था उसको मिक्सी में ग्राइंडर कर लिया है और साथ में आलू का बढ़िया सा भरता बनाया है। उसमें हल्के फुल्के से मसाले डाले हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला है क्योंकि बच्चों के लिए ना सिंपल सा ही बना रहे हैं, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं। और फिर आलू की टिक्की बना के उसको मैं तवे पे फ्राई कर रही हूँ। टिक्की हमारी जब फ्राई हो जाएगी, एकदम समझ लीजिए कि बर्गर टाइप का ये बनेगा। मिनी पिज़्ज़ा भी बोल सकते हैं और इसको बर्गर भी बोल सकते हैं। बस यही है कि मैंने बंद का बर्गर नहीं बनाया है, ब्रेड का बनाया है। बाकी सारी चीज़ें सेम तरह की ही पड़ेंगी इसमें। तो यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने ब्रेड को ग्राइंडर करके डाल दिया था ना, उससे ना हमारी जो टिक्की है आलू की कितनी सी कुरकुरी सी बनी हुई है और बहुत ही मतलब अच्छा सा कलर आ रहा है इसका। और साथ में खीरा भी काट लिया है, प्याज टमाटर छोटे छोटे से टुकड़ों में मैंने काट लिया है क्योंकि ये छोटा सा बनेगा ना, तो उसमें जो है बड़े बड़े शेप में अगर काटेंगे तो बिल जो है सारा इधर उधर निकल जाएगा, और इसीलिए मैंने छोटा छोटा सा काट लिया है। बच्चों को ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं, ज़्यादा बड़े बड़े चीज़ें प्याज टमाटर काट के रख दो ना तो बच्चों को खाने में अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे 3 पीस मैं रेडी कर रही हूँ और 2 बड़े वाले को दे दूँगी, 1 छोटे वाले को दे दूँगी क्योंकि उसको ना ये सारी चीज़ें अभी कम पसंद आती है, अभी वो मतलब इतना नहीं खा पाता है। तो इसकी जगह पे मतलब इसके लिए मैं सैंडविच दे दूँगी, मतलब ये ब्रेड वाला टिक्की जो बना के मैंने रखा है, और उसके थोड़ा सा बिस्किट विस्किट रख दूँगी तो वो आराम से खा लेगा। और बस जो है थोड़ा सा मैंने घी डाला है तवे पे और इसको फ्राई कर लेते हैं दोनों तरफ अच्छे से, ताकि जो है बढ़िया सा इसका टेस्ट आए। और कुछ टमाटर प्याज बच भी गए हैं क्योंकि थोड़ा सा मैंने ज़्यादा काट लिया था, और इसमें तो आप लोगों को पता ही है कि बस 1-2 टुकड़े ही डालने होते हैं, ज़्यादा डलते नहीं हैं। तो एक तरफ फ्राई हो गया था टिक्की, उसके बाद दूसरी तरफ भी मैं फ्राई कर रही हूँ। और आजकल ना मतलब किसी किसी दिन तो मैं टाइम से उठ जाती हूँ, किसी दिन मुझे पता नहीं कितनी नींद आती रहती है कि मैं उठ के सो जाती हूँ। कौन सा आलस चढ़ा होता है कुछ समझ भी नहीं आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बढ़िया सा कलर हो गया है और आज बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया था। ये मैंने पहली बार इनको बना के दिया था, ऐसे मतलब नया नया सा ट्राई किया कि कुछ मतलब नया ट्राई करते हैं। ये चीज़ मैंने कहीं से देखी नहीं थी, अपनी मनगढ़ंत रेसिपी है, जैसे समझ आया वैसे मैंने बना लिया है इसको। और कहते हैं ना कि हमें लाइफ में हमेशा जो है नई नई चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक हमें उसका जो है कुछ पता नहीं चलेगा, मतलब हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हाँ उसका रिज़ल्ट क्या होने वाला है। तो इसीलिए चाहे काम छोटा हो, कुछ भी हो, बड़ा हो छोटा हो, बस छोटी छोटी चीज़ें हमें ट्राई करते रहना चाहिए अपनी लाइफ में। यहाँ पे मैंने बच्चों को तैयार कर दिया है। एक तो भी सो रहा है और कल उसको चोट भी लग गई थी, गिर गया था वो, तो उसकी जो है जीभ वूभ सब कट गई थी, खून भी बहुत ज़्यादा निकला था, सिर में भी काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। सुबह रात से भी कुछ भी नहीं खाया पिया, इस टाइम भी नहीं खा पी पा रहा है। तो बच्चे मानते नहीं हैं और जब उनको चोट लग जाती है ना तभी उस चीज़ को समझते हैं कि हाँ इस चीज़ से मुझे नुकसान होगा। तो यहाँ पे ये रेडी हो चुका है और उसको भी उठा के बस रेडी करना है। तो इसके पापा भी आज जल्दी उठ गए थे, गाड़ी जब से निकालने गए थे सुबह तब से वो सोए नहीं हैं। कहते दोबारा से सो जाता हूँ तो नींद बहुत आती है, आलस चढ़ जाता है। और अब बच्चे स्कूल चले गए थे तो मैंने ये जो गंदे कपड़े थे ना इनको इकट्ठा करके जो है मशीन में डाल दिया है, और उसके बाद जो ये साफ़ वाले कपड़े हैं इनको फोल्ड करके रख लेते हैं तो पहनने के काम आ जाएंगे। और चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो ना, कपड़े कभी नहीं कम होते। तो गर्मी में मेरा तो मानना है कि गर्मी में और ज़्यादा कपड़े निकलते हैं, क्योंकि हम गर्मी में कम से कम 2 से 3 बार 4 बार तो नहा ही लेते हैं, और जितनी बार कहीं आएंगे जाएंगे उतनी बार कपड़े चेंज करेंगे। मैं तो खुद ही दिन में 3-4 कपड़े चेंज कर लेती हूँ।
तो बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाऊंगी कुछ और पहनूंगी, स्कूल लेने जाऊंगी तो कुछ और पहनूंगी, मतलब ऐसे ऐसे करते करते ना जो है दिन में 3-4 कपड़े बदल ही लेती हूँ और फिर ढेर सारे कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं। यही हाल बच्चों का भी है, मेरा भी है। तो यहाँ पे जो है मैंने चादर डाल दी थी, उसके बाद जो है जो पिल्लो कवर है उसको भी डाल के रख लेते हैं। और वो वाली चादर जो थी ना बहुत गंदी हो गई थी और वो चादर पर मेरा निकालने का मन नहीं करता है ना। उससे ये होता है कि मुझे बहुत आसान रहता है, बार बार जो है मुझे चादरें सही नहीं करनी पड़ती है। जो लास्टिक उसमें लगा हुआ है ना पूरी चारों तरफ से कवर करके रखता है, उस पर बच्चे जितना मर्जी कूदें गिरें पड़ें जो मर्जी करें पर वो निकलता नहीं है। और ये वाली चादर है ना, इसको कम से कम 4-5 बार दिन में सही करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी बच्चे इस पर छलांग लगा लगा के कूदेंगे ना तो ये सारी चादरें इकट्ठा हो जाएंगी, कभी इधर से निकालेंगे कभी उधर से निकालेंगे। तो चादर डाल दी थी, उसके बाद मैं भूल गई थी। मैंने सोचा कि जो है आज बटन नहीं साफ़ करते हैं, कल किया था पर थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि गंदा है तो मैंने दोबारा से साफ़ कर लिया है। और वैसे आज मंगलवार है तो मंगलवार को हम जो है कम ही साफ़ सफाई का काम करते हैं। जो है इस दिन बस हल्का फुल्का वैसे ही कर लेते हैं, जो डेली रूटीन के काम है जैसे झाड़ू पोछा बस यही करते हैं, एक्स्ट्रा काम नहीं करते हैं। तो बेड साफ़ हो गया था, उसके बाद मैंने सोफ़ा भी थोड़ा सा मतलब डस्टिंग कर दिया है इसका भी, कि जो ऊपर से जो है मुझे बड़े बड़े से कूड़ा कचरा नज़र आ रहे थे वो सारा मैंने झाड़ के गिरा दिया है नीचे। और इसके बाद जो है लगाएंगे झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद पोछा ओछा। तो किचन उचन मैंने पहले ही साफ़ करके रख दिया था, किचन साफ़ कर लिया था। और साथ में जो है और फिर झाड़ू वाड़ू लगा के मैंने पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए जो है पंखा चल रहा है, फिर भी आज लाइट ना इतनी वोल्टेज कम है, इतनी भयंकर आज गर्मी है कि डैडी जो है पक्की से हवा खा रहे हैं और बहुत गर्मी पड़ रही है, इतनी उमस है। और बादल भी बहुत मतलब हो रहे हैं पर बारिश जैसा मौसम नहीं बन रहा है। पर जैसे थोड़ा सा बादल होता है हवा चल जाती है और सब बादल गायब हो जाते हैं, फिर धूप निकल आती है। तो किसी किसी दिन ना बहुत भयंकर गर्मी होती है और इस गर्मी में मतलब बंदा 2 मिनट भी रेस्ट भी नहीं कर सकता कि आराम से रेस्ट कर ले खाना खा के काम करके। तो ये हाल है। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा हो गया था, उसके बाद मैं नीचे आ गई हूँ और यहाँ पे पहले वाशर साफ़ कर देते हैं, उसके बाद जो है यहाँ भी झाड़ू पोछा करूँगी। तो मैंने नहाया नहीं था, सोचा कि सुबह सुबह ही सारा काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद आराम से नहा के पूजा वूजा करूँगी, क्योंकि जो है बार बार थोड़ी ना करती रहूँगी। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक्टिवा और बाइक निकलवाई थी, साइकिल नहीं निकाला इन्होंने। कहते कि अगर चोरी हो जाएगी तो फिर मैं कहाँ से दूँगा, क्योंकि यहाँ पे पापा की, डैडी की और भैया की सबकी साइकिल यहीं पे लगी होती है। सब लोग अपने अपने ड्यूटी पे साइकिल से ही जाते हैं। तो फिर जो है और आजकल जो है बहुत चोर मतलब ऐसे होते हैं कि दिन दहाड़े ही लोग लगी साइकिल उठा के लेके चले जाते हैं। तो इसीलिए जो है ध्यान रखना पड़ता है, ज़रा सी लापरवाही में नुकसान बड़ा सा हो जाता है। और यहाँ पे लाइन से लगी हुई हैं सबकी साइकिलें। तो जैसे तैसे मैंने मतलब झाड़ू लगाया था, पहले पानी डाल के मैंने इसको झाड़ू से साफ़ कर लिया है, बड़े बड़े कूड़े कचरे जो भी थे। और उसके बाद जो है बाद में इसमें पोछा लगाऊंगी, तो पहले अच्छे से सफाई कर देते हैं। और बाहर में मैंने सफाई नहीं की थी, बस इन्होंने सुबह 6 बजे ही झाड़ू वाड़ू लगा दिया था। तो उसके बाद अब मैं पानी डाल के और अच्छे से बाहर की भी सफाई कर लेंगी। तो आप लोग देख सकते हैं ज़रा सा बारिश हुई है ना तो बाहर कितनी हरी हरी घास निकल आई है और हरियाली सी हो गई, अच्छी भी लग रही है। पर ना इसमें जो है कि बहुत सारे कीड़े उड़े होते हैं, मतलब सांप वाप बहुत निकलते रहते हैं बरसात के मौसम में, तो थोड़ा सा डर भी लगता है। पहले बच्चे जो है जहाँ मर्जी खेलते रहते थे, घास वगैरह नहीं थी, पूरा मतलब प्लेन था, तो इतना डर नहीं लगता था। पर अब बच्चों को जो है झाड़ियों में जाने से डर लगता है और मैं तो खुद मना करती रहती हूँ। कुछ नहीं पता कि जो है आजकल जीव जंतु कहाँ पे छिपे होते हैं। तो बाहर मैंने साफ़ सफाई की, उसके बाद जो अंदर पोछा लगाने लगी हूँ। और आप लोग नोटिस करेंगे मैं बार बार पसीना साफ़ कर रही हूँ, इतनी गर्मी लग रही है कि क्या बताऊँ। बस यही मन कर रहा है कि फटाफट से नहा लो, और गर्मी से ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो बस मेरी सुबह आदत है ना कि मैं नहा धो के बच्चों को स्कूल जब भेजती हूँ उसके बाद मैं चाय पी लेती हूँ, चाय के साथ में 1-2 बिस्किट ले लेती हूँ। तो मुझे कम से कम 11-12 बजे तक जो है एनर्जी मिल जाती है और आराम से मैं काम वाम करती रहती हूँ। पर आज जो है जब नहाया ही नहीं, तो बिना नहाए मैं जो है चाय वाय नहीं पीती हूँ, बस सिर्फ पानी पी लेती हूँ। चाय वाय जब मैं नहा के पूजा करके जोत जगा के और जब भगवान का भोग लगा देती हूँ तभी जो है चाय पीती हूँ। तो मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी रही थी, मैंने सोचा जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करना है और उसके बाद जो है नहा के
पूजा करके मैं भी कुछ ले लेती हूँ खाने पीने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं नहा के मैं आ गई हूँ और पूजा भी हमारी हो गई है। भगवान जी का भोग भी लग गया है। इन्होंने दुकान खोलनी शुरू कर दी है और अच्छे से सफाई भी की है। सुबह से हम हस्बैंड वाइफ सफाई में लगे हुए हैं। तो हमारे घर में ना रहने वाले बहुत सारे लोग हैं, पर अगर सफाई कहने को बोलो तो हम ही दोनों साफ़ सफाई करते हैं, बाकी इतना कोई करता ही नहीं है। तो हम दोनों अपने अपने काम में लगे हुए थे। और उसके बाद मैंने भी चाय बना लिया अपने लिए और इनके लिए भी बनाना शेक बना दिया है। तो दोनों अपना अपना नाश्ता कर लेते हैं। और नाश्ता वगैरह हो गया था। उसके बाद मैंने गैस पे दाल रख दी बनने के लिए। इनके लिए मैंने सब्जी और पराठे रख दिए थे क्योंकि इनको जल्दी जाना था काम पे। तो इसीलिए जो है मैंने सोचा कि पहले इनको बना के दे देते हैं। और मम्मी ने आलू परोर की सब्ज़ी बनाई थी, मैंने पराठे बना लिए। तो मतलब होता है ना कि पास पास में जब एक ही घर में सब लोग रहते हैं ना, तो एक दूसरे के काम आते रहते हैं। तो लेके चले गए और बाद में फिर मैंने दाल रख दिया है गैस पे। दाल जब तक बन रही है, मतलब पक रही है, तब तक मैं कपड़े धुल लूँगी। तो कपड़े जितने भी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हैं, तो आराम से धुलते रहेंगे। और उसके बाद दोस्तों कपड़े वपड़े धुल गए थे तो मैं ऊपर ले आई हूँ डालने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कैसा मौसम बना हुआ है, ना ही धूप है ना ही छाँव है, पता नहीं कैसा गंदा सा मौसम बना हुआ है। तो कपड़े डाल देते हैं। और जो है गर्मी के कारण मैंने टी शर्ट डाल ली थी, उसके बाद फिर मैंने सूट डाल लिया, क्योंकि जो है मुझे ऐसा लगता है ना कि आप लोग शायद जो है मेरा मजाक उड़ाएंगे अगर मैं ऐसे तैसे कपड़े पहन लूँगी, पर गर्मी के कारण ना कभी कभी पहनना पड़ता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो गर्मी में टी शर्ट वगैरह हो जाता है ना, जो थोड़े से खुले कपड़े होते हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं पहनने में। और अब ना थोड़ी थोड़ी सी हवा चलने भी लगी थी तो थोड़ा सा ठीक भी लग रहा था, नहीं तो पहले तो बहुत गर्म हो रहा था मौसम। और कपड़े मैंने डाल दिए हैं, जो भी 2-4 कपड़े थे। उसके बाद जो है पापा ने यहाँ पे पूजा किया था और प्रसाद भी चढ़ाया था, क्योंकि आज मंगलवार है। तो मेरी ननद को बच्चा हुआ था, थोड़ी सी उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो पापा ने थोड़ा सा मतलब प्रार्थना किया था कि ठीक हो जाए। तो उसी की खुशी में आज पापा ने लड्डू चढ़ाया था, तो डबल खुशी। एक तो बच्चा ठीक ठाक घर आ गया है और उसके बाद जो है बेटा हुआ है, ये तो खुशी है ही है। तो खुशखबरी में आज आप लोगों का भी मुँह मीठा करा देते हैं। तो आप लोग भी आ जाइए लड्डू खाने के लिए, और साथ में हम लोग भी खा रहे हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, अच्छे लगे तो आप लोग लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। राधे राधे।